Hello and welcome back to the channel, guys. So we are back with another exciting comparison video. Today we have two heavyweights in the SUV arena, the 2023 Tata Harrier and the 2023 MG Hector. So इस comparison video में हम बात करने वाले हैं इन दोनों गाड़ियों के डिजाइन, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स के बारे में to help you make an informed decision. So without wasting any time, let's get started. So let's start with the pricing of both these cars. MG Hector का प्राइस स्टार्ट होता है 17.48 लाख से एंड इट गोज ऑल द वे टू 26.44 lakhs, जबकि टाटा हैरियर का प्राइस शुरू होता है 18.23 लाख से एंड इट गोज ऑल द वे टू 31.52 lakhs. So there is a difference of approximately 5 lakh rupees between the top model of both these cars. Now let's talk about the exterior features of both these cars. टाटा हैरियर आपको देती है एक बोल्ड एंड मस्कुलर डिजाइन, जिसकी वजह से इसका रोड प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग लगता है. हैरियर में आपको मिलते हैं एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी कनेक्टेड डीआरएल्स, एलईडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स, एलईडी फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स. ऑन द अदर हैंड एमजी हेक्टर आपको देती है एक डिस्टिंक्टिव एंड डायनामिक डिजाइन, और हेक्टर में आपको मिलते हैं एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी फॉग लैम्प्स विद पैसिव कॉर्नरिंग फंक्शन एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स. लेट्स मूव टू द साइड प्रोफाइल ऑफ बोथ दीस कार्स. इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑटो एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, पैसिव कीलेस एंट्री, अलॉयज, साइड क्लैडिंग, शार्क फिन एंटेना, रूफ रेल्स, पेनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं. लेकिन हैरियर में आपको मिलते हैं 19 इंच के अलॉयज, जबकि हेक्टर में आपको मिलते हैं 18 इंच के अलॉयज. अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के रेयर प्रोफाइल के बारे में. इन दोनों ही गाड़ियों में आपको रेयर स्पॉइलर, रेयर वाइपर, वॉशर, एलईडी टेल लैंप्स, रेयर पार्किंग सेंसर्स एंड पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं. लेकिन हैरियर में आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स का फीचर मिल जाता है, और इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक पावर टेल लाइट का ऑप्शन भी मिलता है. लेकिन हैरियर में आपको एडिशनली जेस्चर कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है. करते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में. हैरियर में आपको मिलती है 4605 mm की लेंथ, पर हेक्टर आपको देती है 4699 mm की लेंथ. हैरियर में आपको मिलती है 1922 mm की विड्थ, जबकि हेक्टर में आपको 1835 mm की विड्थ मिलती है. हेक्टर में आपको मिलता है 1760 mm की हाइट, लेकिन हैरियर में आपको मिलती है 1718 mm की हाइट. हेक्टर में आपको मिलती है 2750 mm की व्हील बेस, जबकि हैरियर में आपको मिलती है 2741 mm की व्हील बेस. लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो हेक्टर में आपको मिलती है 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, बट हैरियर आपको प्रोवाइड करती है 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस. हेक्टर में आपको मिलता है 60 लीटर का फ्यूल टैंक, लेकिन हैरियर में आपको सिर्फ 50 लीटर का फ्यूल टैंक ही मिलता है. उसके अलावा हैरियर में आपको मिलती है 425 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जबकि हेक्टर में आपको मिल जाएगी 587 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस. बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस के बारे में. टाटा हैरियर में आपको मिलता है 2 लीटर डीजल इंजन, जो आपको देगा 168 PS की पावर विद 350 Nm ऑफ टॉर्क, एंड इस इंजन ऑप्शन में आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है. पर एमजी हेक्टर आपको प्रोवाइड करता है दो इंजन ऑप्शंस. पहला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जो आपको देगा 143 PS की पावर विद 250 Nm ऑफ टॉर्क, एंड इस इंजन ऑप्शन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड सीवीटी ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है. दूसरा इंजन ऑप्शन जो आपको इसमें मिलता है वो है 2 लीटर डीजल इंजन, जो आपको देगा 170 PS की पावर विद 350 Nm ऑफ टॉर्क, एंड इस इंजन ऑप्शन के साथ आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही मिलता है. सो हेक्टर में डीजल वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता. प्लस अगर बात करें इन दोनों गाड़ियों के माइलेज के बारे में, तो टाटा हैरियर का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसकी क्लेम माइलेज है 16.3 किलोमीटर पर लीटर, एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की क्लेम माइलेज है 14.6 किलोमीटर पर लीटर. वहीं हेक्टर की क्लेम माइलेज है 15.5 किलोमीटर पर लीटर फॉर दी डीजल वेरिएंट. चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स के बारे में. तो कुछ इस तरीके से दिखता है हैरियर का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड का लेआउट. टाटा हैरियर आपको प्रोवाइड करती है प्रीमियम इंटीरियर्स विद स्पेशियस केबिन, एंड फिट एंड फिनिश भी इस गाड़ी में काफी अच्छी देखने को मिलेगी. और कुछ इस तरीके से दिखता है हेक्टर का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड का लेआउट. हेक्टर में आपको मिलता है एक टैग पैक्ड इंटीरियर विद 14 इंच मैसिव टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा अलग है एंड बड़ा है. बात करते हैं उन फीचर्स की जो आपको इन दोनों ही गाड़ियों में कॉमन देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, बट हैरियर में आपको इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन मिल जाता है. प्लस हेक्टर में मिलता है आपको 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जबकि टाटा हैरियर आपको प्रोवाइड करती है 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद मैप व्यू फंक्शन. हेक्टर में आपको मिल जाता है 14 इंच एचडी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड इसमें आपको 8 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है. वहीं हैरियर में आपको मिलता है 12.25 इंच का हार्मन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड दिस कम्स विद अ
10 स्पीकर सेटअप। उसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, कूल्ड ग्लव बॉक्स, एयर प्यूरिफायर, रियर एसी वेंट्स विद चार्जिंग ऑप्शन, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड 360 डिग्री पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो आपको हैरियर में मिलेंगे बट हेक्टर में देखने को नहीं मिलते, जैसे कि डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डिफरेंट ड्राइव मोड के ऑप्शंस, रियर डोर सनशेड्स, पैडल शिफ्टर्स, ऑटो डिमनिंग IRVM, पावर एडजस्टेबल सीट्स विद मेमोरी फंक्शन। और अब उन फीचर्स की बात करते हैं जो आपको हेक्टर में मिलते हैं बट हैरियर में नहीं मिलते, जैसे कि इंटेलिजेंट टर्न इंडिकेटर का फीचर, जिसमें कि आप जिस साइड स्टीयरिंग टर्न करते हो उस साइड का इंडिकेटर आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, प्लस डिजिटल ब्लूटूथ कार की। बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सो हैरियर में आपको मिलता है लेवल 2 ADAS व्हिच कम्स विद एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लेन असिस्ट, प्लस इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, बट हैरियर के टॉप मॉडल में आपको 7 एयरबैग्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अलॉय व्हील विद डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में आपको कॉमन देखने को मिलते हैं। बट हैरियर में आपको मिल जाता है recall and e-call का ऑप्शन which will help you in an event of a car breakdown or an emergency। अगर हम बात करें इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग के बारे में, तो फिर ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग में टाटा हैरियर को मिले हैं 5 स्टार, जबकि हेक्टर की अभी सेफ्टी रेटिंग का डेटा आउट नहीं है। सो एज ऑफ राइट नाउ हैरियर टर्न्स आउट टू बी अ मोर सेफर कार देन द टाटा देन द MG हेक्टर। पहली बात करते हैं हमारे फाइनल कंक्लूजन के बारे में। सो हैरियर एंड हेक्टर दोनों ही काफी दमदार एसयूवी हैं विद देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। वेदर यू प्रायोरिटाइज डिजाइन, परफॉर्मेंस और द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये दोनों एसयूवी आपको वो सब कुछ ऑफर करती हैं। अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू योर पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड लाइफस्टाइल कि आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद आती है। सो गो आउट एंड टेस्ट ड्राइव बोथ द कार्स बिफोर यू मेक अ फाइनल डिसीजन। लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो व्हिच वन वुड यू चूज। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको और मोटिवेशन मिलता है एंड हम आपके लिए आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट to hit the notification bell button for our upcoming exciting car content.